जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पेरिस से बाहर 42 किलोमीटर जनूब की तरफ शुब्रस कस्बे में लेकर आया हूँ। शुब्रस कस्बा जो है ये एक बड़े खूबसूरत वैली में ये कस्बा मौजूद है और इस वैली को पार्क नेचुरल रीजनल दुला उत वाले दो शुब्रस कहा जाता है। यानी अगर इसे में हम इंग्लिश में कहें तो शुब्रस अपर टाउन रीजनल नेचुरल पार्क। ये बड़ा खूबसूरत वैली है। ये पूरा इलाका बड़ा ही खूबसूरत है। इस लिहाज से इस कस्बे की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये कस्बा पुराने दौर का, कुरून वस्ता के दौर का ये कस्बा 1000 साल की तारीख़ अपने अंदर समेटे हुए ये कस्बा हमें नज़र आता है। एक कस्बे में जो इमारतें हैं, इसकी गलियां हैं, इसके जो रेस्टोरेंट हैं, इसके जो कैफ़े हैं, वो हमें पुराने दौर में ले जाते हैं, पुराने दौर की हमें याद दिलाते हैं। मैं जिस इस रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हूँ, ये जो मेरे बाएं तरफ रेस्टोरेंट है, ये पूरा 1000 साल पुरानी इमारत है जिसके बाहर मैं बैठा हूँ। इस वक्त रेस्टोरेंट बंद है, रेस्ट का टाइम है और लोग यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन अगर जब ये खुला होता है पूरा यहाँ पर एक रश की कैफियत होती है। शुब्रस कस्बा जो है, या शुब्रस लफ्ज़ जो है, ये लैटिन लफ्ज़ जो है, लैटिनी लफ्ज़ कापरा से निकला है। कापरा का मतलब था बकरी। उस वक्त जो रोमन दौर था, आज से 1200 साल पहले वो रोमन दौर था, तो उस वक्त ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था कापरा। और कापरा से यहाँ फ्रेंच लफ्ज़ जो है शेव्र, शेव्र का मतलब होता बकरी और कापरा का मतलब बकरी था, इसलिए शेव्र से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज़ शुब्रस बना। शुब्रस का मतलब है कि बकरियाँ, ज़्यादा बकरियाँ जहाँ पर हो या जहाँ पर बकरियाँ पाली जाएँ। ये चूँकि वैली बड़ी ही खूबसूरत है, यहाँ पर चिराग गाहें थी, ज़राअत का काम था, उसके अलावा इसके सब्ज़ा बहुत था, घास बहुत है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लोगों ने बकरियाँ रखी हुई थी, इसलिए ये इसका नाम शुब्रस पड़ गया। और बकरियाँ बकरियाँ होने की वजह से यहाँ पर फिर चमड़े का कारोबार बहुत ज़्यादा था, ज़राअत थी, चमड़े का कारोबार था। उसके अलावा यहाँ पर सियाहत उस वक्त भी बड़ी होती थी और आज भी लोग बड़े ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। इसकी मेन जो मैशत थी वो चमड़े के कारोबार और कपड़े के कारोबार से होती थी, चमड़े के, कपड़े के, और दूसरा ज़राअत का कारोबार था। और ये जो यहाँ पर एक बड़ा मशहूर जो दरिया है इवत वो गुज़रता है, उसकी छोटी नहर यहाँ इसके साथ गुज़रती है। उस नहर की वजह से इस जो इलाका है इसको छोटा वीनस भी कहा जाता है, इसलिए इस कस्बे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ का फ़न तमीर जो है हमें पुराने गोथक और रोमांसिक दौर में ले जाता है। उसी तरह की इमारतें में नज़र आती हैं, पुरानी 1000 साल तारीख़ ये कस्बा रखे हुए है। ये 10वीं सदी में ये कस्बा जो है ये इसे मौजूदा हैसियत दी गई है, कस्बे की इसको मौजूदा हैसियत दी गई। यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें लोग देखने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया से सयाह इस कस्बे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक बने हुए, जॉगिंग ट्रैक बने हुए, जो जॉगिंग के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर पूरा दिन गुजारने के लिए लोग यहाँ पर पेरिस से यहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर कुरून वस्ता की दौर की चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्च है, एक खानका पुरानी, उसको देखने के, खानका को देखने के लिए, चर्च को देखने के लिए। और बिल्कुल ऊपर यहाँ से पीछे आपको शायद नज़र आ रहा हो एक मैदलिन है, वो कला है, वो उधर भी हम चलते हैं तो वो उसको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। आइए चलते हैं, अब हम उस छोटी सी नहर को देखते हैं जिसकी वजह से इस जो कस्बा है इसको छोटा वीनस कहा जाता है। और जब हम इस गलियों से गुजरते हुए जाएंगे तो इन गलियों में कुरून वस्ता के दौर की इमारतें नज़र आती हैं और हमें पुराने दौर में ये इमारतें, बड़ी खामोशी और बड़ा सुकून है इस कस्बे में। ट्रैफिक बहुत कम है, लोग बड़े कम होते हैं, सिर्फ टूरिस्ट यहाँ वहाँ आते हैं ज़्यादातर, और टूरिस्ट की वजह से इस कस्बे की अब मैशत चलती है और ये बड़ा मशहूर कस्बा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आइए चलते हैं, इसको वीनस कहलाए जाने वाली उस छोटी नहर को देखते हैं जाके। आइए चलते हैं। ले जी, अब शहर से निकलकर हम थोड़ा सा शहर की जो कस्बा है इसकी बाउंड्री वाल पर है, जहाँ पर मैं आपको उस कनाल दुला इवत पर लेके आया हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो नहर है जिसकी वजह से इस कस्बे को छोटा वीनस कहा जाता है। ये कुरून वस्ता के दौर की नहर है और कुरून वस्ता के दौर के ये तमाम मकान जो हमें नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर जो पुल बने हैं, मकानों के दरवाजे जो हैं इस तरफ रखे गए हैं, इस तरफ से लोग निकलते हैं और अपने मकान में जाते हैं और बैक साइड पर पार्किंग वगैरह होती है, लेकिन मेन एंट्रेंस है जो मकानों की इधर ही है। और पीछे भी लोगों ने कुछ एंट्रेंस बना ली हुई है, लेकिन इसको रवायती तौर पर ऐसे ही रखा गया है और लोग इन पुलों को, इन दरवाज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये कुरून वस्ता के दौर की हमें 1000 साल की तारीख़ हमें याद दिलाते हैं। ये जो नहर है, ये जिसे छोटा वीनस कहा जाता है, ये इस शुब्रस कस्बे की बहुत ज़्यादा मशहूर ये जगह है। इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। अभी अप्रैल के एंड का महीना, अप्रैल ख़त्म हो गया, तो अब जब
जून का आखिर आएगा, जून और जुलाई अगस्त जो है 2 महीने होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गमले और उनमें फूल लगाए जाएंगे, पौधे रखे जाएंगे और ये बड़ा नेचुरल पौधे यहाँ रखे जाते हैं और बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा ये सारा इलाका पेश करता है। और बड़ी ज़्यादा लोग इसको आके इसलिए देखते हैं कि यहाँ पर तमाम चीज़ें 1000 साल से वैसी ही हालत में हमें वो मकान, वो पंचक्की, वो धोबी घाट, वो सारा कुछ वैसे ही नज़र आता है जैसे 1000 साल पहले थी। थोड़ा सा ये इन्होंने थोड़ा सा डेवलप उसे किया है, लेकिन वो चीज़ें वैसी की वैसे रखी हैं। टूरिज़्म के लिए सयाह बहुत ज़्यादा इस जगह को आकर, इस नहर को, इस कनाल को आकर देखना पसंद करते हैं। इन मकानों को, इनका तर्ज़ तमीर, गोथक तर्ज़ तमीर जो है, गोथक तर्ज़ में और रोमांसिक तर्ज़ तमीर जो है, उसको देखकर लोग बड़ा महसूस होते हैं यहाँ पर आके इसको देखने के लिए। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रश इस इलाके में हो जाता है। चलें अब हम चलते हैं इस कस्बे की दूसरी मंजिल की तरफ जाकर वो राहबों की वो पुरानी खानका देखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं उस खानका को देखते हैं। कस्बे शिवरस का चक्कर लगाकर अब मैं आपको उस जगह पर लेके आ गया हूँ जिस जगह जो ये इमारत जो है जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। ये प्रियोरी सांसा चुरनन है, इसे इमारत को कहते हैं। ये खानका थी, प्रियोरी जो है खानका को कहते थे, छोटी खानका ये इसे कहा जाता था, क्योंकि ये छोटी खानका, उसके अलावा ये फिर वे बड़ी खानका के ज़ेर असर ये छोटी खानका है काम करती, जहाँ पर आकर राहिब रहा करते थे और मजहबी जो है ना अपने फ्रिज़े यहाँ पर अदा किया करते थे। इसका नाम जो है मुक़द्दस सा तुरनन नाम रखा गया है, जो एक तलूज़ इलाका है, यहाँ पर शहर बहुत बड़ा शहर है। उसका जो पहला बिशप था उसके नाम पे इस खानका का नाम रखा गया। आजकल ये खानका नहीं है, ये एक गैलरी बन गई है। इसका फ़न तमीर जो है रोमांसिक प्लस गोथिक तर्ज़ तमीर इसका इस इमारत का हमें नज़र आता है। सादा मगर मोटी दीवारें पत्थर और चूने से बनाई गई हैं। ये बड़ी पुरानी इमारत है, ज़ाहिर है 10वीं सदी की बनी हुई इमारत सबसे पुरानी है और इसको इस लिहाज से लोग देखने के लिए यहाँ इसे आते हैं कि ये एक पुरानी और गोथिक तर्ज़ की इमारत है। ये इस लिहाज से इसकी यही अहमियत है कि ये पुरानी होने की वजह से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये असल इबादत, रूहानी तरबियत और मकामी कम्युनिटी के लिए मजहबी मरकज़ था। फ़न तमीर इस इमारत में रोमांसिक और वही गोथिक तर्ज़ तमीर के आसार में मिलते हैं। सादा मगर मजबूत पथरीली साख्त इसकी सारी इमारत की नज़र आती है। अब इस इमारत को देखने बाद हम चलते हैं इस कस्बे के सबसे पुराने मशहूर चर्च को देखने के लिए। आइए चलते हैं उस चर्च की तरफ। ले जी, अब हम शिवरस कस्बे को घूमते घुमाते उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर मेरे पीछे आपको बाईं तरफ एक चर्च नज़र आ रहा है और दाईं तरफ आप पहाड़ी के ऊपर नज़र मारेंगे तो आपको एक किला नज़र आ रहा है। ये किला जो है ये भी 11वीं सदी में तमीर हुआ और ये चर्च भी 11वीं सदी में तमीर हुआ। इस किले को बनाने का मकसद पहाड़ी के ऊपर ये था कि ताकि पूरी इस शिवरस वैली जो है इसके चारों तरफ नज़र रखी जा सके, क्योंकि यहाँ पर 100 ईयर्स वार जो थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो भी लड़ी गई। उस लिहाज से ये इस किले पर कब्ज़ा कर लिया गया, इस सारे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। एडवर्ड III था इंग्लैंड का बादशाह। 1337 से लेकर 1453 तक वो जंग यहाँ पर रही है फ्रांस में और ये 100 ईयर्स उसे वार कहते हैं। ये तकरीबन 116 साल बनते वक्फे वक्फे से ये जंग जारी रही और इस जंग की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर चूँकि उसने कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद इस किले को छुड़ाने के लिए इस पर के जो उस सारे इलाके को से कब्ज़ा वागुजार कराने के लिए इंग्लैंड के फ़ौजियों से फ्रांस ने बड़ी जद्दोजहद की थी। बहुत ज़्यादा लंबी जद्दोजहद फ्रांस ने यहाँ पर की थी। यहाँ पर एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ। एक ख़ातून थी, जेनी दो आर्क उसे फ्रेंच में कहते हैं, या फ्रेंच अब इंग्लिश में हम देखते हैं जुआ ऑफ आर्क उसको कहते हैं। उस लड़की 19 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 19 साल की लड़की थी, वो चर्च में काम करती थी और एक जंगजू थी। वो लड़की जो है मर्दों का लिबास पहनकर इंग्लैंड के फ़ौजियों में घुस जाती थी, उनके फ़ौजों में घुसकर उनको कत्ल करती। तो बड़ी देर तक बड़ी जंगजू जाना कार्रवाइयाँ उसने की, आखिर वो पकड़ी गई और उसको वहाँ पर रोमा शहर के अंदर वो इंग्लैंड के फ़ौजियों ने उसको जिंदा जला दिया था। उस हवाले से एक अलहदा से मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये किला जो है इस लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं। जब उसके ऊपर हम जाते हैं, किले के ऊपर जाकर देखते हैं तो हमें पूरा चारों तरफ इसका एक नज़ारा, पैनोरामिक व्यू इस वैली का नज़र आता है। खूबसूरत हमें पता चलता है कि वैली कितनी खूबसूरत है, वो हमें इस किले के जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो तभी हमें आकर यहाँ पर पता चलता है। फ्रांस का बादशाह फिलिप लो बेल जो है वो यहाँ पर आके रहता रहा है। उसके अलावा यहाँ पर भी जब कब्ज़ा कर लेगा उसके बाद ये फ्रांसीसी शाही ख़ानदान के हवाले से ये चर्च जो है, ये किला जो है इस्तेमाल होता है। और अब हम बात करते हैं इस चर्च की। ये चर्च जो है ये भी 11वीं सदी में तमीर हुआ। जब ये किला तमीर हुआ उसी वक्त ये चर्च भी
तामीर किया गया था। ये चर्च जो है बड़ा रूहानी तौर पर इसे बड़ा अहम समझा जाता है। मजहबी तकरीबात यहाँ पर सदियों तक होती रही हैं, शादी की तकरीबात होती रही, मकामी आबादी के हवाले से जो तकरीबात होती वो भी इस चर्च के अंदर होती रही हैं। इस चर्च को हम अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा पत्थर से बना हुआ है। ये पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो अंदर रख कर उनसे ये बनाया गया और बड़ा आपको एक अजीब माहौल महसूस था। कुरान वस्ता के दौर का रोमांसिक और गोथिक तर्ज तमीर का इम्तजाज हमें इस चर्च के अंदर नज़र आता है। यहाँ पर दीवारों पर लगी हुई लकड़ी के मुजस्मे, उसके अलावा पेंटिंग और स्टैंड जो रंगीन शीशे लगे हुए हैं दीवारों पर, उस हवाले से जब देखते हैं तो पूरा एक हमारे कुरान वस्ता के दौर के हमें वो सारी तर्ज तमीर जो है वो गोथिक तर्ज तमीर हमें और रोमांसिक तर्ज तमीर हमें नज़र आती है। इस चर्च को देखने के लिए बड़ी दूर से और किले को देखने के लिए भी बड़ी दूर से लोग आते हैं, चूँकि ये एक कुरान वस्ता के दौर की तारीख़ को बड़ा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसीलिए अपनी जो तारीख़ है उनको लोगों ने इन्होंने संभाल कर रखी हुई है और बड़ी दूर दराज से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जब ये वीकेंड शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा रश इस जगह पे होगा, बहुत ज़्यादा ये पार्किंग जो सारी वो गाड़ियों से भरी होगी और यहीं से फिर ये लोग चर्च देखते हैं, नीचे बाकी सारे शहर को देखते हैं, उसके अलावा गाड़ी के ज़रिए ही ऊपर जाकर इस किले को भी देखते हैं। ये सब शबरस कस्बे के हवाले से, इस खूबसूरत वैली के हवाले से ये एक छोटा सा व्लॉग था, मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।